ऐसे तो पंचकर्म को अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो इसका अर्थ है 5 प्रकार की क्रियाएं, यानी कि 5 टाइप्स की थेरेपीज। और इसको और सरलता से समझना चाहते हैं तो पंचकर्म जो है हमारे शरीर को, हमारे मन को शोधन करने की क्रियाएं, शुद्ध करने की क्रियाएं, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और डीपर लेवल पर जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उनकी सफाई करती हैं ये पंचकर्म की क्रियाएं। पंचकर्म थेरेपीज में मुख्य रूप से 5 हमारे जो क्रियाएं हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना बता दें कि ये पंचकर्म की क्रियाएं करने से पहले बॉडी को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, स्नेहन और स्वेदन। और पंचकर्म जब क्रिया आपकी हो जाती है, क्लिंजिंग जब हो जाती है, उसके कुछ दिनों तक हमें पोस्ट ऑपरेटिव, जिसको हम पश्चात कर्म कहते हैं, वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है। बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम है, बहुत डीप रूटेड प्रोग्राम है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोग्राम है। ऐसे तो पंचकर्म का प्रयोग आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए लिखा गया है और मूल रूप से जो हमारी बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिजीज होती हैं, ऑलमोस्ट जिनको इनक्योरेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उन बीमारियों में पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फिर जो आपकी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हैं, आपकी क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या स्किन की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इन सब में पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो हेल्दी हैं, वो भी पंचकर्म करा सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी गाड़ी जब ठीक ठाक चल रही होती तो भी आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, वो ख़राब हो जाती है तभी गैराज में नहीं ले जाते, जब वो ठीक ठाक रहती तब भी उसकी सर्विसिंग कराते हैं। इसी तरह से इसकी भी हमें समय समय पर जो है क्लिंजिंग, सफाई करनी चाहिए पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स के माध्यम से। पंचकर्म थेरेपी जो है वो अपने आप से आपको नहीं करनी है, हमेशा एक फिजिशियन के, एक्सपर्ट के, जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है, एक्सपर्ट है, उसके गाइडेंस के अंडर में ही करनी है। और ये मोस्टली इंडोर हॉस्पिटल में ही की जाती है। ओपीडी में भी कुछ क्रियाएं होती हैं, लेकिन इंडोर में भी की जाती है। इसलिए जब आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडेंस में पंचकर्म की ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। पंचकर्म कराते समय जो आपको भोजन खाना है, जो चीज़ें खानी है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आपको लघु आहार, जिसको लाइट फूड कहते हैं, जैसे खिचड़ी है, वेजिटेबल सूप है, क्योंकि इस क्रिया में जो है आपकी जो सिस्टम के अंदर डीप रूटेड लेवल पर जो है सफाई हो रही होती है। और हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो अग्नि है वो उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो अग्नि के अनुसार हमें लाइट भोजन करना है। ऑफ कोर्स जब आप प्रिपरेशन करते हैं, पंचकर्म की तैयारी करते हैं, कई बार घी पीना पड़ता है, घृतपान जिसको हम कहते हैं, स्नेहपान, तो उस समय डॉक्टर आपको पूरा एडवाइस करते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इसका बहुत महत्व है। इसलिए आपको ड्यूरिंग पूर्व कर्म यानी कि प्रिपरेटरी, ड्यूरिंग पंचकर्म और उसके बाद भी एक पीरियड ऐसा होता है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल भोजन पर आप वापस आते हैं, उसको अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी क्लीनिंग हुई है ये इस पर बहुत निर्भर करता है कि वो बरकरार रहे। अगर आपने गड़बड़ कुछ किया तो आपका जो है वो जो क्रिया हुई है, जो क्लीनिंग हुई है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट उसके कई बार नहीं आएंगे, बल्कि उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। देखिए, पंचकर्म कितने देर आपको कराना चाहिए, कितने दिन आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी रोग की अवस्था पर और आप किस रोग से पीड़ित हैं। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, पुरानी बीमारियां होती हैं, उसमें लगभग 4 हफ्ते, 3 हफ्ते मिनिमम हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, उतना समय नहीं है, छोटी सी बीमारी है, अभी शुरुआत हुई है, वहाँ 1 सप्ताह, 2 सप्ताह का प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है। बट एवरीथिंग इज़ पर्सनलाइज्ड। सब चीज़ आपके रोग के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार हमारे पंचकर्म के एक्सपर्ट आपसे कंसल्टेशन के बाद ये पूरा प्लान डिसाइड करते हैं कि कितना समय आपको लगेगा। लेकिन ये मैं अवश्य सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप कुछ पंचकर्म का कुछ इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं
तो मिनिमम 7 दिन या 10 दिन के लिए आप अवश्य पंचकर्म कराएं। देखिए, जीवाग्राम जो है वहाँ पंचकर्म चिकित्सा तो हम करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक हम एटमॉस्फेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं। पूरी जो बिल्डिंग है वो इको फ्रेंडली है, वहाँ की जो एम्बियंस है, जो वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, वो सभी लोग कहते हैं कि बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। सभी जो लोग हैं काम करने वाले, डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, हमारे जो शेफ़ हैं, कुकिंग के लोग हैं, या जितना भी स्टाफ है, सब लोग बहुत प्यार से, सद्भाव से, कंपैशन के साथ काम करते हैं। एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। एक लाइन में मैं कहूँ तो जब आप जीवा में आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप चिकित्सा नहीं, आप अपने घर में रह करके ही कोई हीलिंग प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है। और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको एजुकेट किया जाता है। प्रकृति क्लास है, आपकी जो है रेसिपीज़ की क्लास होती है, आपकी आर्ट थेरेपी है, योग है, मेडिटेशन है, मुद्रा है, रूरल किचन है, राग चिकित्सा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़। तो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी न किसी तरह से फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर आपको स्वस्थ कर रही होती है। इसलिए हम कहते हैं एक बार अवश्य आप जीवाग्राम आएँ, उसके बाद आप बार बार आएंगे।